फ्रेंड्स, मैं ताहिर मंसूरी आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी विशिष्ट के प्रश्न बैंक के सभी पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये इस का ब्लूप्रिंट दिया गया है। कृपया कर विद्यार्थी इसे ध्यान पूर्वक देख ले और इसी आधार पर अध्ययन करें। मैंने इसके सभी पद्यखंड, गद्यखंड, सहायक वाचन और भाषा बोध, काव्य बोध सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कराया है। तो कृपया कर आप इसे जरूर देखें और शेयर जरूर करें। ये बोर्ड द्वारा कम किया गया पाठ्यक्रम दिया गया है। कृपया कर स्टूडेंट इसे भी पूर्ण ध्यान से देख लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो ये पदखंड है। इन पदखंडों में हमने सभी प्रश्नों को हल कर दिया है। तो आप इसे कृपया कर पूर्ण ध्यान से देख लें। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 पे आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन्हें भी आप पूर्ण ध्यान से देख लें। तीसरा सत्य असत्य है। ये सत्य असत्य दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ियां दी गई हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। उनके आंसर बाजू में लिखे हुए हैं। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक पढ़कर निशान लगावें। उसके बाद 2 अंकीय प्रश्न दिए गए हैं। इनका भी हल हम आगे कराएंगे। ये अगले प्रश्न दिए गए हैं। कृपया कर आप इन्हें भी ध्यान से पूर्वक देख लें। 4 अंकों के प्रश्न भी दिए हैं। इसमें छायावाद की 4 विशेषताएं, अन्य क्वेश्चन भी दिए गए हैं। इसके बाद हम गद्य खंड की ओर आते हैं। सही विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के साथ उनके आंसर लगे हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से आंसर दिए गए हैं, टिक लगे हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 2 इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्यार्थी इन्हें भी ध्यानपूर्वक देख लें। के बाद प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है सत्य असत्य। प्रश्न क्रमांक 5 से सत्य असत्य। इसके बाद सही जोड़ी प्रश्न क्रमांक 4 में दी गई है। उनके आंसर उसके बाजू में लगा दिए गए हैं। विद्यार्थियों ने ध्यानपूर्वक देख ले। प्रश्न क्रमांक 5 एक शब्द वाक्य में उत्तर है। यदि विद्यार्थी को यहाँ किसी प्रकार की कठिनाई जाती है तो वो कमेंट्स बॉक्स पर हमें संपर्क करके बता सकता है। ये 2 अंक वाले प्रश्न भी दिए गए हैं। विद्यार्थी इन्हें भी ध्यान पूर्वक देखकर अच्छा अध्ययन करें। इसके बाद 4 अंक वाले प्रश्न दिए गए हैं। इसमें 5 लेखकों के बारे में दिया गया है, उनके साहित्यिक परिचय और उनका साहित्य में स्थान। तो कृपया कर बच्चे इन्हें भी बड़े ध्यान से देख लें। प्रश्न क्रमांक 2
गद्यांशों का संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो ये प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से गद्यांशों की व्याख्या करनी है। इसके बाद हम सहायक वाचन के खंड में आते हैं। इसमें सही विकल्प दिए गए हैं। तो मंदाकिनी के पानी का रंग यहाँ पर हरा होता है, यहाँ धारा दिया गया है, तो इसका आंसर आप लोग सुधार लें। इसमें 5 से 14 तक सही विकल्प दिए गए हैं, विद्यार्थी ने सही टिक कर ले। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इनके भी आंसर लगे हुए हैं। 1 से लेकर 10 तक प्रश्न हैं इसमें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। ये 5 से लेकर 11 तक सत्य असत्य दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी लगी हुई है, निशान लगे हुए हैं, नंबर डले हैं, कृपया कर विद्यार्थी इन्हें देख लें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उनके आंसर उनके सामने लिखे हुए हैं। यदि विद्यार्थी को कोई भी तकलीफ हो प्रश्न के आंसर जानने में, तो वो हमें कमेंट्स पर पूछ सकता है। इसके बाद 2 अंक के प्रश्न दिए गए हैं, 1 से लेकर 8 तक। फिर प्रश्न अगले के जो हैं 3 अंकों के प्रश्न भी दिए गए हैं। इसके बाद हम भाषा बोध में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। उनके आंसर लगे हुए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आंसर पर टिक लगे हुए हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। 1 और 2 के आंसर लगे हुए हैं। बाकी प्रश्नों के आंसर 3 से लेकर 10 तक इस पक्ष में हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ियां बनाई गई है। विद्यार्थी उन्हें नंबरिंग से देख ले। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखे गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6, वाक्यों को शुद्ध कीजिए लिखा है। उनके आंसर उनके बाजू में लिख दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 14 और 15 ये अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने का था। प्रश्न क्रमांक 7 में निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए लिखा है। प्रश्न क्रमांक 8 में भाव विस्तार कीजिए लिखा है। इनके प्रश्नों के आंसर हम अगले वीडियो में इनके आंसर हम आपको बताएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 में मुहावरे और लोकोक्तियाँ दी गई हैं। इन सभी को हम हल करेंगे आने वाले वीडियो में। इसके बाद हम काव्य बोध की ओर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, वाक्य रसात्मक काव्यम परिभाषा। ये परिभाषाएं दी हैं, उनके आंसर दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 3 से 11 तक के आंसर लगे हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 से लेकर 10 तक। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। आंसर लगे हुए हैं सामने, टिक। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी बनाइए लिखी हुई है। जोड़ियां लगी हुई है, आंसर स्टूडेंट देख लें। प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य में उत्तर के आंसर बाजू में लिखे हुए हैं।
इसके बाद प्रश्न लिखे हुए हैं, विद्यार्थी देख ले। अब हम अपठित गद्यांश की ओर आते हैं। ये अपठित गद्यांश दिए गए हैं, बच्चे इन्हें देखकर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, ये भी एक अपठित गद्यांश है। इसके बाद हम औपचारिक और अनौपचारिक पत्र की ओर आते हैं। ये प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद निबंध लेखन 7 अंक का है और 3 अंक की रूपरेखा बनाने को आएगी। ये निबंध की रूपरेखा दी गई है। यदि मेरा वीडियो पसंद आए, ये संपूर्ण हल किया गया है आज के वीडियो में। यदि किसी विद्यार्थी को कोई कठिनाई जाती है तो वो कमेंट्स करके पूछ सकता है और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।